प्रीति भगवान प्रीति शब्द तस्मादेके यार ये लोग श्लोक याद कर रहे हैं। अरे श्रवण नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती नष्टकी। हरे कृष्ण। बोलना है क्या? हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आवाज क्लियर है मेरा? हरे बोल। यहाँ पे ऑर्गेनाइजर कौन है? हरे कृष्ण। हाँ हाँ प्रभु जी। हरे। हाँ बोलिए प्रभु जी। वो आईडी किसने सेट किया है पता है क्या? इसका पासवर्ड रॉन्ग भेजा है। उसका पासवर्ड क्या है किसी को पता है? वो किसका होस्ट क्लेम कर देगा? नहीं जूम आईडी का पासवर्ड क्या है? जूम आईडी 108 लिंक के ऊपर से हमने लॉग इन किया। कभी किसी ने विदाउट लिंक लॉग इन किया है क्या? वो लिंक है अपने पास, वो लिंक में से हमने किया कि और पासवर्ड जो मुझे भेजा अर्जुन शर्मा ने गलत है आई थिंक। ओके एनीवे एक मिनट मैं ट्राई करता हूँ मेरे पास। नहीं छोड़ दीजिए क्योंकि मुझे जो भेजा है वो काम ही नहीं कर रहा इसलिए मेरा 5 मिनट वेस्ट हो गया। एनीवे विल स्टार्ट नाउ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन गुरुवे नमः। हरि बोल। आप ना म्यूट कीजिए बैकग्राउंड का, तो मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे। जय प्रभुपाद 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 जय श्री प्रभुपाद। जय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते कौन सी सुई लेनी है मुझे? ओम नमो भगवते ये वाली? वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय वृन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। वापस सभी का स्वागत है। फर्स्ट कैंटो चैप्टर अध्याय 16वां। श्लोक संख्या 18 झालेलो आहे। आता श्लोक संख्या 19 पासून हम चालू करेंगे, जिसमें धर्म का पृथ्वी का संवाद उसमें दिया जाता है। धर्म रूपी बैल जो है, जिसमें धर्म मतलब बैल है ना, वो दिया हुआ है। ओके, अभी आप सब ओपन ओपन कीजिए। अध्याय 16वां श्लोक संख्या 19 मिल गया सबको? अध्याय 16 श्लोक संख्या 19 समझ गया ना? श्लोक संख्या 19 सबको मिल गया? ठीक है। धर्म उवाच कश्चित् भद्रेणायमात्मानमस्ते विच्चाय सीम्लायते षण्मुखेन आलक्ष्य ये भवतीमन्तरादिं दूरे बन्धुं शोषसि कञ्चनाम्ब। नंबर कौन सा है? सबके नंबर है? नारायण हरिप्रभु बढ़िया। नारायण हरिप्रभु समझ गया आपको? ठीक है, नहीं है। प्रिया दिठी माता जी आप पढ़ी। अभी बढ़िया। यस, थैंक यू प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 19 भाषांतर अनुवाद।
धर्म ने बैल रूप में पूछा, हे महोदया, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो है, आप शोक की छाया से आवृत क्यों है? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप काली पड़ गई है। क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही है? प्रभु जी, तात्पर्य कंटिन्यू करो आगे। हम्म तात्पर्य, इस कलयुग में विश्व भर के लोग सदैव चिंताग्रस्त है। हर एक किसी न किसी रोग से ग्रस्त है। इस कलयुग के लोगों के चेहरों से ही उनके मनों की बात जानी जा सकती है। हर व्यक्ति घर से दूर स्थित अपने संबंधी की अनुपस्थिति का अनुभव करता है। कलयुग का विशेष लक्षण यह है कि कोई भी परिवार अब एक साथ नहीं रह पाता। जीविका उपार्जन के लिए पिता अपने पुत्र से अथवा पत्नी अपने पति से दूर रहती है। आंतरिक रोग, प्रियजनों से विचोह तथा पूर्ववत स्थिति बनाए रखने की चिंता सबों को सताती है। ये कतिपय कारण है जिनसे इस युग के लोग सदैव दुखी रहते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्लियर समझ रहा है कि कलयुग में प्रभुपाद जी ने बताया कि प्रॉब्लम आने वाला है। सबसे पहले लोगों को प्रेरणा देने के साथ में रहो, साथ में कोई रहना नहीं चाहता है। छोटे छोटे कारण के कारण क्या हो रहा है, झगड़ा होता है। तो इसके ऊपर बहुत चर्चा करना जरूरी है। कि कैसे जो प्रभुपाद जी ने बोला है उसके ऊपर हम कुछ सोल्यूशन करें। भले कलयुग में ऐसा होने वाला है, लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि हम्म, हम जस्ट होने देंगे। जैसे प्रभुपाद जी बोलते कलयुग में अनर्थ फैलने वाला है, लेकिन हमें उसके खिलाफ लड़ना जरूरी है। अनर्थ फैलने दो, लेकिन थोड़ी हम लड़ेंगे उसके खिलाफ। हम नहीं जाने देंगे इतने आसानी से। पॉसिबल है, अनर्थ भी बढ़ेंगे लेकिन भक्ति भी बढ़ेंगे और हमारा प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे सोचिए कि आपके आजू बाजू के सभी एरिया में पूरी जंगल में भीषण आग लगी है, चारों तरफ से आग है, लेकिन आप एक तालाब में एक बोट के अंदर बैठे हो। आपको एक्चुअली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, केवल मन में आपके फर्क पड़ सकता है। उसी तरह से वे भौतिक जगत के संसार दावा नलली डलो का, और हम गुरु जी के दिए हुए तालाब के अंदर से बोट में बैठे हैं। तो हमें माइंड में आने जैसे परेशान नहीं होना, हमें वो छू नहीं सकता अग्नि। उसी तरह से भले कलयुग में ये सब दिया है, लेकिन हमें नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें कृष्ण कॉन्शियस परिवार का निर्माण करना बहुत जरूरी है। छोटे मोटे विषयों के कारण झगड़े होने नहीं देने चाहिए। हमें समझना चाहिए हर एक को उसका रोल क्या है, और हमेशा दूसरे को माफ करना है। ये समझ के कि ये कलयुग का षड्यंत्र है। क्या है? कलयुग का षड्यंत्र है। और जैसे जैसे हम हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हम इस चीजों के ऊपर मात कर सकते हैं। जो भगवान के शास्त्र है, भागवतम है, भगवत गीता है, उससे हमारे बुद्धि को शार्प करना बहुत जरूरी है। वी आर स्टडिंग 19 श्लोका 16.19। तो हमें हमारे बुद्धि को शार्प करना है कि क्या, अगर हमारा हाथ से जो भी त्रुटियां होती है उसका एक ही कारण है, अज्ञान। क्या है? अज्ञान। तो इसके ऊपर कृपया आप सभी लोग ध्यान दीजिए। हमारे भागवतम में जो उसका उत्तर दिया है संकीर्तन, उसका उपयोग करके हमें जो कलयुग में होने वाला है इसको अवॉइड करना है। ठीक है? इसमें किसी का कोई प्रश्न है? है कोई प्रश्न? ये तो आगे जाते हैं हम। नेक्स्ट श्लोक। पाद शून्यम सोचसी मैकपादम। अब ये क्या है ना, क्या संवाद क्या चल रहा है? जो धर्म रूपी बैल है, ये पृथ्वी को पूछ रहा है, क्योंकि पृथ्वी का चेहरा मतलब रोने जैसा हो गया था।
तो धर्म इंक्वायरी कर रहे हैं कि तुम्हारे रोने का कारण क्या है, तुम्हारे चेहरे पे इतना दुख क्यों है। इसका कारण धर्म रूपी बैल रूपी धर्म ये पृथ्वी को पूछ रहा है। तो एक एक कारण वो इसमें पूछ रहा है। इसके पहले वो पूछा, अभी आगे क्या पूछेंगे, तो अभी आगे के श्लोक में पूछ रहे हैं ना। पादे शून्यम सोचति मैक पादम आत्मानं वा पुरुषले भोक्षमानम अहो सुरादिन अर्थयज्ञ भागान प्रजा उत स्विम्नमदित्य वर्षति। गौर गोपाल रूप पढ़िए, ट्रांसलेशन और परपट। अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। उत्तरी। पढ़ पा रहे हैं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए ना। समय मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है प्रभु जी। हाँ तो पढ़ सकते हो क्या आप, क्या दूसरे को बोलो? यस प्रभु जी। मेरे 3 पांव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूँ। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा, या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं। ट्रांसलेशन हो गया? तात्पर्य। परपट पढ़िए। हाँ बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ठीक है मुझे। तात्पर्य। ज्यो ज्यो कलयुग आगे बढ़ेगा त्यों तो 4 बातों का विशेष रूप से शरण होता जाएगा। ये हैं आयु, दया, स्मरण शक्ति तथा नैतिक और धार्मिक सिद्धांत। चूंकि धर्म के 4 भागों में से 3 भाग का लोप हो जाएगा, अतएव प्रतीक स्वरूप बैल केवल एक पैर पर खड़ा था। जब सारे संसार की 3/4 जनता धर्महीन हो जाती है तो पशुओं के लिए नरक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कलयुग में ईश्वर विहीन सभ्यताएं अनेक तथा कथित समितियों को जन्म देंगी, जिनमें ईश्वर की प्रत्यक्ष या परोक्ष निंदा की जाएगी, और इस प्रकार नास्तिक समितियां दुनिया को ऐसा बना देंगी जिससे दुनिया अच्छे लोगों के लिए बसने योग्य नहीं रहेगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति श्रद्धा के अनुपात के अनुसार मनुष्य की कोटियां होती हैं। सर्वश्रेष्ठ श्रद्धालु व्यक्ति वैष्णव तथा ब्राह्मण हैं, तब क्षत्रिय, वैश्य, तब शूद्र, फिर मलेच्छ, यवन तथा अंत में चंडाल आते हैं। मानवीय भाव का पतन मलेच्छों से प्रारंभ हो जाता है और मनुष्य जाति के पतन में चंडाल तो अवनति की अंतिम अवस्था है। वैदिक साहित्य में उल्लिखित ये सारे शब्द किसी जाति विशेष या जन्म के लिए प्रयुक्त नहीं हैं। ये सामान्य रूप से मनुष्य के विभिन्न गुण हैं। जन्म, अधिकार या जाति का कोई प्रश्न नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने निजी प्रयासों से इन गुणों को अर्जित कर सकता है और इस तरह वैष्णव का पुत्र मलेच्छ बन सकता है या चंडाल का पुत्र ब्राह्मण से भी बढ़कर हो सकता है। यह सब उनके सत्संग तथा भगवान के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के सापेक्ष होता है। सामान्यतः एक मिनट। तो देखिए महत्वपूर्ण बोलते प्रभुपाद जी, ईश्वरहीन सभ्यता होने वाली है। अभी आप जाएंगे जितना मॉडर्न सोसाइटीज में, पुणे में, भगवान के बारे में बोलने के लिए शर्माते लोग। जितना बड़ा सिटी, वो भगवान को हाइड करना चाहते हैं। ईश्वर विहीन सोसाइटी का फैशन लगा है ना। हम बहुत एजुकेटेड लोग हैं, हम हाई फाई सोसाइटी में रहते हैं, और इसलिए हमें ईश्वर को हमारे सोसाइटी में रखना नहीं है। ऐसा लोगों का क्या हो रहा है, फैशन बढ़ रहा है।
और लोगों का पतन हो चुका है। वैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं चांडाल मतलब जो कुत्ते का मांस खाते हैं उनको चांडाल कहा जाता है। तो कोई भी आजकल कुछ भी चीज कर रहा है। हम्म? एक बिल्डर था, ब्राह्मण परिवार से था, वो क्या बोलता है मेरी जो पोती है उसको चिकन अच्छा लगता है। बोला अरे बाप रे, देखिए ऐसी सिचुएशन है। तो इसलिए हमें जो लोग ब्राह्मण है या जो नहीं है उनको सबको हमें वैष्णव बनाना है और पाप को कम करना है। जो अभी इसमें आगे इसमें प्रभुपाद बोले सामान्यतः मांस ग्रहण करने वालों को म्लेच्छ कहा जाता है, किंतु सभी मांस भक्षक म्लेच्छ नहीं होते, क्योंकि कुछ कुछ क्षत्रियों को मांस खाना अलाउड होता है। जंगल में जाके जैसे कोई शेर मांस भक्षक है उसको मार के, क्योंकि उनको तलवार की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन वो एक ब्राह्मण की आज्ञा के अनुसार करेंगे, वो मंत्रों का उपचार करके करेंगे। लेकिन अभी आप मत समझना कि गुरु जी हम भी खा सकते हैं कि हम क्षत्रिय है। अभी कोई कुछ नहीं है, अभी केवल पंचरात्रि विधि है बस। 4 नियमों का पालन स्ट्रिक्ट हमें करना ही है ना, उसका बेनिफिट मत उठाना है ना। हाँ, क्योंकि अभी तो पूरा सिस्टम खराब हो चुका है। अभी केवल देव वर्णाश्रम टिकने वाला है, उसमें सबको हमें 4 नियमों का पालन करवाना है स्ट्रिक्टली, और भगवान के नाम में हमको अनुरोध करना है। और जो ऐसे क्षत्रिय होते हैं कभी गाय और बैल का कभी भी हत्या टॉलरेट नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं। परीक्षित महाराज कितना गुस्सा हो गए थे। प्रभुपाद जी आगे बोलते कि इस युग में कोई मनुष्य यज्ञ नहीं करेंगे, म्लेच्छ लोग ऐसे यज्ञों की तनिक भी चिंता नहीं करेंगे। यद्यपि भौतिक इंद्रिय भोग में व्यस्त रहने वाले के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है। यज्ञ करना किसको अनिवार्य? जो भौतिक चीजों में व्यस्त है, क्योंकि इसलिए उसको यज्ञ करने से कुछ फायदा होता है। अभी पढ़ी वो आ गया गौर के बारे में। पढ़िए। समस्त जीव, सामान्यतः नहीं 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 मांस नहीं, समस्त जीव, चौथा पैराग्राफ। ओके प्रभु जी। समस्त जीव सृष्टा ब्रह्मा द्वारा सृजित है। प्रभु जी चौथा पैराग्राफ। हाँ वो चौथा ही है ना, पहला हो गया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, चौथा। सारे जीव से स्टार्ट है प्रभु जी। हाँ वही वही, तो समस्त या सारे सेम था। अच्छा यस प्रभु। सारे जीव सृष्टा ब्रह्मा द्वारा सृजित हैं और उत्पन्न किए गए जीवों को निरंतर भगवत धाम की ओर अग्रसर होने के लिए उन्होंने ही यज्ञ संपन्न करने की प्रणाली स्थापित की है। पद्धति यह है कि सभी जीव अन्न तथा शाक की उपज पर जाते हैं और ऐसे खाद्य पदार्थ खाकर वे रक्त तथा वीर्य के रूप में शरीर की जीवनी शक्ति को प्राप्त करते हैं और रक्त तथा वीर्य से ही एक जीव दूसरे जीवों को उत्पन्न करने के लिए समर्थ बनता है। किंतु अन्न घास इत्यादि तभी उत्पन्न होते हैं जब वर्षा होती है और बताए गए यज्ञों को संपन्न करने से ही वर्षा समुचित रूप से बरसती है। सास, साम, युजुर, ऋग तथा अथर्व वेदों के अनुष्ठानों द्वारा ऐसे यज्ञों का निर्देशन होता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अग्नि की वेदी पर यज्ञ करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। जब सूर्य देव प्रसन्न होते हैं तब वे समुद्र से उचित रीति से जल एकत्र करते हैं और इस तरह आकाश में प्रचुर बादल जुटते हैं और तब वर्षा होती है। पर्याप्त वर्षा होने पर मनुष्य तथा पशुओं के लिए प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है और इस तरह जीवों में आगे उन्नति करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन म्लेच्छ गण अन्य पशुओं के साथ साथ बैलों तथा गायों को मारने के लिए कसाई घर स्थापित करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ाकर वे उन्नति करेंगे और यज्ञों को संपन्न किए बिना तथा अन्न उपजाए बिना भी वे पशु मांस पर रह लेंगे। लेकिन उन्हें यह जान लेना चाहिए
कि पशुओं के लिए भी उन्हें घास तथा वनस्पति उत्पन्न करनी होगी, अन्यथा पशु जीवित नहीं रह सकते और पशुओं के लिए घास उत्पन्न करने के लिए उन्हें पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होगी। अतएव अंततः उन्हें सूर्यदेव, इंद्र, चंद्र जैसे देवों की कृपा पर आश्रित रहना होगा और ऐसे देवताओं को यज्ञ संपन्न करके ही प्रसन्न किया जा सकता है। 1 मिनट। तो देखिए, यज्ञ करना कितना अनिवार्य है। कोई बोलेगा ठीक है, हमें खाना ही नहीं है धान्य, लेकिन प्राणियों को तो खाने के लिए कुछ तो चाहिए। अगर आपने यज्ञ नहीं किया, वर्षा नहीं, तो प्राणी मर जाएंगे, तो हम क्या खाएंगे? ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम टोटली इस सृष्टि के ऊपर डिपेंड है, देवताओं पे डिपेंड है या भगवान पे डिपेंड है। देवता भगवान की आज्ञा पे चलते हैं। तो ये एटलीस्ट हमें समझना चाहिए। कभी कभी हमें लग सकता है, प्रभु जी जो लोग मांसाहारी उनको क्या चाहिए, वेजिटेरियन की क्या आवश्यकता है? अरे प्राणियों को तो चाहिए। नहीं तो कलयुग में आदमी आदमी को खाने वाला है, क्योंकि प्राणी नहीं मिलेगा उससे। रोबोट आने वाले हैं, धीरे धीरे रोबोट आ ही रहे सब जगह। ऐसा आगे कंटिन्यू कीजिए। यह भौतिक जगत एक बंदी गृह के समान है। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, देवता भगवान के सेवक हैं जो बंदी गृह के रख रखाव को देखते हैं। यह देवता चाहते हैं कि जो विद्रोही जीव श्रद्धा विहीन होकर जीवित रहना चाहते हैं, वे धीरे धीरे भगवान की परम शक्ति की ओर मुड़े। अतएव शास्त्रों में यज्ञ संपन्न करने की संस्तुति दी गई है। भौतिकवादी मनुष्य कठिन श्रम के इंद्रिय भोग के लिए कर्म फलों को भोगना चाहता है। अतः अंतः वे जीवन में पग पग पर कई प्रकार के पाप करते हैं, किंतु जो लोग सचेतन रहकर भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं, वे सभी प्रकार के पाप तथा पुण्यों से परे रहते हैं। उनके कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के कलमश से मुक्त होते हैं। भक्तों को संस्तुत यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भक्त का सारा जीवन ही यज्ञ का प्रतीक है। किंतु जो लोग इंद्रिय भोग के लिए सकाम कर्म में लगे रहते हैं, उन्हें संस्तुतः यज्ञ करने चाहिए, क्योंकि सकाम कर्मियों द्वारा किए गए समस्त पाप कर्मों से मुक्त होने का यही एकमात्र साधन है। यज्ञ ही ऐसे संचित पापों के शासन का साधन है। देवतागण ऐसे यज्ञों के करने से उसी तरह प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार जेल के बंदियों के आज्ञाकारी बन जाने पर बंदी गृह के अधिकारी प्रसन्न होते हैं। किंतु भगवान चैतन्य ने केवल एक यज्ञ, जिसे संकीर्तन यज्ञ कहते हैं, करने के लिए संस्तुति की है और उसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग ले सकता है। इस तरह संकीर्तन यज्ञ अर्थात हरे कृष्ण का कीर्तन से भक्त तथा सकाम कर्मी दोनों को ही समान रूप से लाभ हो सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। राम हरे हरे। संकीर्तन यज्ञ, देखिए प्रभुपाद जी ने जो जो लिखा है ना, कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं उसको पढ़ने को बोल रहा हूँ। कितना प्रभुपाद जी ने सोच समझ के, आगे का पूरा विचार करके हमें इतना सुंदर लिख के दिया है। कोई भी व्यक्ति जिसको थोड़ी भी बुद्धि है, वो इसको पढ़ के अपने जीवन को धन्य कर सकता है। जब अगर कोई सचेतन रहे कि भगवान की भक्ति में से हमें संलग्न है, वो सभी पाप और पुण्य से परे है और वो हमेशा यज्ञ कर रहा है। जैसे आज के क्लास में शंकर पंडित प्रभु ने एग्जाम्पल दिया था, हिरण्यकशिपु ने इतना तपस्या किया कि नारद मुनि बोले कि ऐसा तपस्या आज तक किसी ने नहीं किया, भगवान के भक्तों ने नहीं किया। और अंत में भगवान ने पूरा प्रॉपर्टी प्रहलाद को दिया। लेकिन
जो भगवान के भक्त है, हिरण्यकश्यप से ज्यादा तपस्या करते हैं, वो क्या है, अपना जो अहंकार है मिथ्या, उसको छोड़ देते हैं, जो इतना आसान करोड़ों साल तपस्या करके भी पॉसिबल नहीं है। भक्त तो बोलते कि हम भगवान श्रेष्ठ है, हम उन पर डिपेंड है, हम उस पर आश्रित है, ऐसा है। और इसीलिए हिरण्यकश्यप से भी ज्यादा तपस्या कौन कर रहा है, भक्त कर रहे हैं। तपस्या क्या है, अहंकार को कम करने का प्रयास कर रहा है, ये इतना आसान नहीं है, यही सबसे मुश्किल है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, अगला श्लोक पढ़े हम। परक्षमानः स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषा दैरिवाथान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मन् ब्रह्मण्य राजकुले कुलाध्यान्। जगदीश आप पढ़ सकते हो क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ क्या प्लीज। आपको उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है जो चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दिए गए हैं, अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है, या आप यह देखकर दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते। तात्पर्य: कलयुग में ब्राह्मण तथा गायों के साथ स्त्रियां तथा बच्चे अत्यंत उपेक्षित रहेंगे और आरक्षित छोड़ दिए जाएंगे। इस युग में स्त्रियों के साथ अवैध संबंध के कारण अनेक स्त्रियां तथा संतान आरक्षित हो जाएंगे। परिस्थितियों के चलते स्त्रियां पुरुषों के संरक्षण से स्वतंत्र होना चाहेंगी और विवाह पुरुषों तथा स्त्रियों के मध्य औपचारिक समझौता मात्र बनकर रह जाएगा। अधिकतर बच्चों की ठीक से देखरेख नहीं हो सकेगी। ब्राह्मण परंपरागत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, अतः वे आधुनिक शिक्षा के शीर्ष तक पहुंच सकेंगे, किंतु जहां तक चारित्रिक तथा धार्मिक नियमों का संबंध है, वे अत्यंत गिरे हुए होंगे। शिक्षा तथा दुष्चरित्रता का कभी मेल नहीं होता, किंतु ये दोनों साथ साथ चलेंगे। प्रशासन के शीर्षस्थ मनुष्य वैदिक शास्त्रों की नीतियों की भर्त्सना करेंगे और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राज्य का संचालन करेंगे, और तथाकथित शिक्षित ब्राह्मण ऐसे चरित्रहीन मनुष्यों द्वारा खरीद लिए जाएंगे। यहाँ तक कि दर्शनवेत्ता तथा धर्म पर अनेक पुस्तकें लिखने वाला भी सरकार से उच्च पद स्वीकार करेगा, जिसमें शास्त्रों की आचार संहिता का तिरस्कार होता है। ब्राह्मणों को ऐसी नौकरी स्वीकार करने पर विशेष रूप से प्रतिबंध है, लेकिन इस युग में वे न केवल चाकरी स्वीकार करेंगे, अपितु यदि वह अति अधम प्रकार की नौकरी होगी, फिर भी वे ऐसा करेंगे। ये कलयुग के कुछ लक्षण हैं जो मानव समाज के सामान्य कल्याण के लिए हानिकारक हैं। हरे कृष्ण। क्या सुंदर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सब दिख रहा है, जो प्रभुपाद जी ने बोला है दिख रहा है हमारे सामने। स्त्रियां स्वतंत्र होना क्यों चाहती है? क्योंकि पुरुष उनको ठीक से प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, इसलिए वो स्वतंत्र होना चाहती है। प्रोटेक्शन मतलब घर में डाल दिया वो प्रोटेक्शन नहीं होता है, सभी प्रकार का प्रोटेक्शन देना पड़ता है। हाँ, और ये फैक्ट है, कितना स्त्रियों पे अत्याचार हो रहा है, देखो ना सब जगह पे न्यूज़पेपर में क्या क्या हो रहा है। अत्याचार केवल फिजिकली नहीं होता, उनके माइंड को पोल्यूट करना भी अत्याचार होता है ना। उनको ब्रेन वॉश करना भी क्या होता है, अत्याचार होता है। गलत शिक्षा देना भी क्या होता है, अत्याचार होता है। पहले राजा कितने स्ट्रिक्ट थे, किसी भी घर में अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस व्यक्ति को सजा देने का उनका अधिकार होता था। इतना स्त्रियों को, बच्चों को और वृद्ध लोगों को सम्मान था, ऐसा कोई हिम्मत नहीं कर सकता है गलत काम करने का। और ब्राह्मण जन्म से पुण्यवान होते हैं, इसलिए उनको भौतिक शिक्षा में हमेशा वो आगे जाएंगे, लेकिन धर्म का नॉलेज नहीं है और अधर्म की गुलामी कर रहा है, ये ठीक है। इसलिए हमारा कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट क्या है, इसके ऊपर है। हम रियल ब्राह्मण का निर्माण करेंगे, जो धर्म का व्याख्या करेंगे, जो धार्मिक क्षत्रिय बन सकते हैं, जो धर्म चलाने के लिए मदद कर सकते हैं। और इसमें हर एक व्यक्ति का स्वागत है, कोई भी व्यक्ति रहो, अगर उसको क्वालिफिकेशन है, प्रभुपाद जी के बुक पढ़ेगा, 4 नियमों का पालन करेगा,
और एक नया दैव वर्णाश्रम का निर्माण करेंगे, जिसमें सभी को भगवान की भक्ति करने का अधिकार है, और जो उसके पास कैपेसिटी हो वैसे भगवान की सेवा करेंगे। और एटलीस्ट इस्कॉन में तो जो लोग आए उनको अपने परिवार का ख्याल करना चाहिए, ऐसा उनके घर में नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट इस्कॉन में डाइवर्स नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। होना नहीं चाहिए। हमें प्रभुपाद की जो शिक्षाओं का ठीक से एप्लीकेशन हमारे खुद के जीवन में करना बहुत जरूरी है। उसके कारण क्या है, उसके ऊपर ओपन चर्चा होनी चाहिए। चुपके चुपके ओपन चर्चा करना, क्या प्रॉब्लम क्या है, झगड़ा तो नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना भाई, आपका क्या इशू है, आपका क्या इशू है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, उसके ऊपर चर्चा होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए योग्य शास्त्र है, उसका अध्ययन करना जरूरी है। अध्ययन के बिना हम बहुत नुकसान कर सकते हैं पूरे संसार में। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का, या आगे जाए? ठीक है, आगे जाते हैं। किम शत्रबंधन कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वा तैर्वरोपितानि इतस्ततो वासनपानवासा स्नान विवायोन्मुख जीवलोकम। 36 नंबर पढ़िए। आपने पढ़ा था ना, सॉरी आपने पढ़ा नहीं इसके पहले? यस प्रभु जी, हाँ, फर्स्ट 2 मिनट रुके, अभी दूसरे को पढ़ने दो। अभी शंभुष संदीप प्रभु है, आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए। 49 आवाज आ रहा है? हाँ पढ़िए। आवाज आ रही? हाँ पढ़िए। मेरी हाँ। अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए और इस प्रकार उन्होंने राज्य के समस्त विषयों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही है? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही। वह समस्त कार्य कहीं भी और कैसे भी करने हेतु तैयार रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न है? तात्पर्य: जीवन की कुछ आवश्यकताएं ऐसी है जो पशुओं के समान ही है, यथा खाना सोना स्वरक्षण करना तथा सहवास करना। ये शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए है, लेकिन मनुष्य इन इच्छाओं की पूर्ति पशुओं की तरह नहीं अपितु मानव की तरह करनी होती है। एक कुत्ता मनुष्य के समक्ष बिना झिझक के कुत्तियों के साथ संभोग कर सकता है, किंतु यदि मनुष्य ऐसा करे तो इसे सामान्य रूप से अनाचार कहा जाएगा और उस व्यक्ति को अपराधी की तरह दंडित किया जाएगा। अतएव मनुष्य के लिए कुछ विधि विधान है जो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी है। जब मानव समाज कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाता है, तब ऐसी विधि विधानों की अनदेखी करता है। मनुष्य इस युग में जीवन की ऐसी आवश्यकताओं में विधि विधानों का पालन किए बिना लिप्त रहते हैं और सामाजिक तथा चारित्रिक नियमों में ऐसी गिरावट निश्चित ही शोचनीय है, क्योंकि ऐसे पाशविक आचरण के प्रभाव अत्यंत हानिकारक होते हैं। इस युग में पिता तथा अभिभावक अपने अपने रक्षितों के आचरण से पवित्र नहीं है। उन्हें जानना चाहिए कि कितने ही निर्दोष बालक इस कली के दुष्प्रभाव में आकर बुरी संगति के शिकार होते हैं। हमें श्री मद्भागवत से पता चलता है कि अबोध ब्राह्मण पुत्र अजामिल एक बार सड़क पर चल रहा था तो उसने एक शूद्र दंपति को काम पीड़ित होकर एक दूसरे को आलिंगन करते देखा। इससे बालक आक्रुष्ट हो गया और अंत में वह समस्त व्यसनों का शिकार हो गया। वो शुद्ध ब्राह्मण के पद से गिरकर एक अधम दुष्ट बन गया और यह सब कुसंगति के कारण हुआ। उस समय अजामिल जैसा एक भुक्तभोगी था, किंतु इस कलयुग में बेचारे अबोध विद्यार्थी प्रतिदिन सिनेमा के शिकार होते हैं, जिसमें पुरुष केवल काम वासना की ओर प्रेरित होते हैं। तथाकथित प्रशासक सबके सब क्षत्रिय कर्म में प्रशिक्षित नहीं है। जिस प्रकार ब्राह्मण ज्ञान तथा मार्गदर्शक हेतु होते हैं, उसी प्रकार क्षत्रिय प्रशासन के लिए होते हैं। क्षत्रबंधु शब्द उन तथाकथित प्रशासकों या व्यक्तियों का सूचक है जो संस्कृति तथा परंपरा विषय उचित प्रशिक्षण पाए बिना प्रशासक के पद पर बिठा दिए गए हैं। आजकल वे इन उच्च पदों पर उस जनता के मतों द्वारा पहुंच जाते हैं जिसका स्वयं जीवन के विधि विधानों में अधोपतन
वह होता है। जिन मनुष्यों का जीवन स्तर इतना निम्न हो, वे भला किस प्रकार उचित व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। अतएव कलियुग के प्रभाव से समग्र वस्तु राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक उलट पुलट है। अतएव बुद्धिमान मनुष्य के लिए यह चिंता की बात है। हरे कृष्ण। ऐसे ऐसे सीन देखने को मिल रहे हैं। अजामिल के साथ एक छोटा सीन देखने से ऐसा हो गया। तो ये सब सेंसर, जैसे कुछ कुछ देशों में सोशल मीडिया अलाउड ही नहीं है। हम्म। भारतीयों के क्या हो गया है कि हमें लोगों का कंट्रोल अच्छा लगता है। पहले हम कंट्रोल में थे, अभी भी हमको कंट्रोल में रहना अच्छा है। चलो आराम से दूसरे के कंट्रोल में रहेंगे हम, क्योंकि हम अधर्मी पुरुषों के कंट्रोल में रहने से होता क्या है ना कि हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें अधर्मी पुरुषों के कंट्रोल में रहना नहीं है, भगवान के भक्तों के कंट्रोल में ठीक है। जो सामान्य आवश्यकता की पूर्ति होने के लिए धर्म दिया है, अलग अलग धर्मशास्त्र दिए है, उसका उपयोग हमें करना है। पशु के लिए नहीं होता। प्रभुपाद जी एकदम सीधा बता देते हैं इसमें। इतना कलयुग में क्या हो चुका है, मैं तो टेम्पल में भी राम शाम को जाता नहीं, केवल सुबह ही 9 बजे के बाद वापस जाता ही नहीं, हमारे एनयूसीसी टेम्पल में भी है ना। ऐसा स्तर खराब हो चुका है, शाम को तो कभी जाता ही नहीं मंदिर में, है ना। यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न है तो आगे जाते हैं। अभी एक बैल धर्म, बैल रूपी धर्म है पृथ्वी को प्रश्न पूछ रहा है। ठीक। यदाम्बते भूरि परावतार कृतावतारस्य हरे दरिद्रे अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। बहुत सुंदर है। अहिंसा मदन माता जी आप पढ़ सकते क्या? 6 नंबर अनम्यूट कीजिए। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, अभी आ रहा है प्रभु जी। हाँ। हाँ, कौन सा पढ़ना प्रभु जी? 23। हम्म। हे माता पृथ्वी, भगवान हरि ने तुम्हारे भारी बोझ को उतारने के लिए ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिया। यहाँ उनके सारे कार्य दिव्य होते हैं और वे मोक्ष पद को पक्का करने वाले हैं। अब आप उनसे विहीन हो गई हैं। शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ना है। तात्पर्य: भगवान के कार्यों में मोक्ष सम्मिलित है, किंतु वे किसी निर्वाण या मोक्ष से प्राप्त होने वाले आनंद से अधिक अच्छे लगने वाले हैं। श्री जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यहाँ पर प्रयुक्त शब्द निर्वाण विलंबितानी का अर्थ मोक्ष के महत्व को कम करने वाला है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कठोर तपस्या करनी होती है, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि वे पृथ्वी का भार कम करने के लिए अवतरित होते हैं। मनुष्य ऐसे कार्यों को केवल स्मरण करके निर्वाण से प्राप्त होने वाले सुख को लात मार कर भगवान का सानिध्य पाने और वहां उनकी आनंदमयी सेवा में लगे रहने के लिए उनके दिव्य धाम में पहुंच सकता है। हरे कृष्ण। वेरी नाइस। तो प्रभुपाद जी बोलते कि भगवान के सानिध्य से वो जो लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, उसको भूल के भगवान के साथ ही भगवान के धाम में जाना चाहते हैं। इसलिए भगवान का आविर्भाव होता है। परित्राणाय साधु नाम, दुष्कृतों के मारने की जरूरत नहीं, परित्र साधुओं के लिए भगवान आते हैं। इदम मम चक्ष्वतवादिमूलम वसुंधरेण विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलीयसा
सुरार्चितम किम हतम अम्ब सौभगम। नहीं पढ़ा है अभी। हेमंत चौधरी को आपने पढ़ा है? हरमन चौधरी को, हाँ पढ़ी। हाँ पढ़ता प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा। हे माता, आप सारे धन की खान हैं। कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताइए जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई है। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। तात्पर्य: भगवान की कृपा से प्रत्येक प्रत्येक ग्रह पूर्णतः सुसज्जित रूप से सज्जित होता है। अतएव यह पृथ्वी अपने निवासियों के पालन हेतु आवश्यक संपत्ति से पूर्ण रूप से सुसज्जित है। और इतना ही नहीं, अपितु जब भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं तब सारी पृथ्वी सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से इतनी समृद्ध हो जाती है कि स्वर्ग के निवासी भी बड़े प्यार से इसकी पूजा करते हैं। लेकिन भगवान की इच्छा से सारी पृथ्वी तुरंत बदल सकती है। वे अपनी मृदुल इच्छा अनुसार इसे बना बिगाड़ सकते हैं। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह आत्मनिर्भर है या भगवान से स्वतंत्र है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो भगवान के हाथ में सब कुछ होता है। जैसे पृथ्वी ने सब कुछ रोक लिया था जब वेन महाराज थे राजा, और जब पृथु आया तो पृथु ने बोला अभी वापस सब दे दो, तो पृथ्वी ने वापस दे दिया। उनको यज्ञ करना पड़ा, पृथ्वी का दोहन करना पड़ा। और जब युधिष्ठिर महाराज थे तो पृथ्वी ने सब कुछ दिया क्योंकि भगवान कृष्ण थे। और जब भगवान कृष्ण धरातल पे तो सत्ययुग से भी ज्यादा अच्छा समय आया था। युधिष्ठिर महाराज राजा थे क्योंकि भगवान के वो महान भक्त थे। पृथ्वी ने जो चाहिए वो प्रचुर मात्रा में लोगों को दिया है। अभी भी जो फार्मर्स होते हैं उनको परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि पृथ्वी ने सब रोक के रखा है। हाँ, पृथ्वी हजारों गुना ज्यादा उत्पादन दे सकती है। प्रश्न है ना माता जी आपका? पूछिए, आपने हाथ ऊपर किया ना? नहीं प्रभु जी, रीड करने के लिए था। हाँ ठीक है। धरण्य होगा। अच्छा, भगवान ही वेद तत्सर्वम जन्माम धर्माम चतुर्भिर्वर्तसे येन पादलोक सुखावहै। हाँ पढ़िए आप अभी। कहाँ गया वो? हाथ ऊपर किया था उन्होंने, हमें गायब कैसे हो गए? हाँ आदिशक्ति माता जी आप पढ़िए अभी। अहिंसा माता जी आपने हाथ ऊपर क्योंकि आपने पढ़ लिया ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी गाय के क्वेश्चन रूप में था, एक मिनट, उनका प्रश्न इसी वर्ष पे क्या पिछले वर्ष पे है? पीछे का था प्रभु जी, लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा था, हाँ पूछिए अनम्यूट था पूछिए तो। पूछिए। प्रभु जी अगर कोई हमसे प्रश्न पूछता है निर्वाण या ये मोक्ष को एक लाइन में अगर हमें एक्सप्लेन करना हो तो कैसे, क्या करेंगे? देखिए, निर्वाण और मोक्ष मतलब इस भौतिक बंधन से या भौतिक जगत से हमें भगवान के धाम, आध्यात्मिक धाम में जाना, ये निर्वाण और मोक्ष। ये दोनों होगी सेम है? पहले, पहला एक लाइन में आंसर। अभी जनरली भारत के लोगों को मोक्ष या निर्वाण मतलब क्या, मुक्ति पानी या ब्रह्म में विलीन होना, ऐसा उनको लगता है। लेकिन फर्दर उनको बोलना कि ऐसा नहीं है। मुक्ति 5 प्रकार की होती है: भगवान के स्वरूप में मिलना, भगवान के धाम में जाना, वहाँ पे भगवान की सेवा करना। तो उसमें भगवान के शरीर में मिलना ये सबसे निकृष्ट प्रकार की मुक्ति है, जो एक्चुअली मुक्ति नहीं है, बंधन है। ठीक है, तो हमें उनको समझाना पड़ेगा कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसको अगर बहुत आनंद हो जाता है तो अकेला रहेगा नहीं। कोई भी नहीं, अकेला बेचारा एक जगह पे रह रहा है, कुछ भी चीज नहीं तो बोर हो जाएगा ना। उसको लोग चाहिए, अपने खुद के लोग जिनके साथ वो रह सकता है, मजा कर सकता है। उसी तरह से जब जीवात्मा को सुख चाहिए तो अपने लोग मतलब भगवान का धाम है, वहाँ किसी चीज का बंधन नहीं है, कुछ भी आपको मार नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए ये मुक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है, भगवान के धाम जाके उनकी सेवा करना।
ये हमको समझाना पड़ेगा। ठीक है। तो निर्वाण वैसे अगर जो आपने वन लाइन बोला वो निर्वाण और मुक्ति सेम है? हाँ, दोनों सेम है, उस अलग वो अलग शब्द है। बुद्धिस्ट लोग निर्वाण और निर्वाण बोलते हैं, अच्छा, लेकिन वो भगवत गीता से चुरा उन्होंने शब्द निर्वाण। ठीक है। जो जैनिस यूज करते हैं हाँ, जो निर्वाण। भी शब्द है वो सब संस्कृत हिंदू धर्म संस्कृति से आए हुए हैं। कोई भी शब्द बाहर से नहीं आया। हम्म। कोई भी शब्द, जैसे आपने कुंफू का नाम सुना है सारे, जापानीज लोगों का नाम सुना है आपने? यूज हाँ यूज मतलब फाइट करना, तो भगवत हाँ गीता से यूज, भगवत गीता में ही वो श्लोक है। श्लोक में शब्द आता है पहले चैप्टर में यूज। तो हमें तभी नहीं समझा था। अभी मैं सोच रहा था चाइनीज लोगों के नाम होते यार, चो, मो, हु, फू। कोई गया चाइना में, गया चाइना के लोगों के नाम देखे आपने क्या है? चो, मो। लेकिन ये सब भी हमारे कल्चर से आ रहे हैं, क्योंकि एक गंधर्व का नाम था हु हु। चाइना के नाम लोगों के ऐसे ही हु रहते हैं, हु हु। ऐसे उनके तो गंधर्व का नाम भी हु था। मतलब ये चाइनीज लोग गंधर्व से कनेक्टेड है एक्चुअली। मैं पढ़ रहा था वहां पे बहुत गंधर्व रहते, क्योंकि हिमालय का रीजन है ना वो, कुबेर का। तो कुबेर के साथी वैसे छोटे ही होते हैं और उपद्रवी होते हैं और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे रहते हैं। तो ये सब चाइनीज लोग जो है कुबेर के उधर से आते हैं, इसलिए उनके नाम में उनकी हु, चो, मो ऐसे ही है। तो वो भी नाम, चाइना का भी नाम कहाँ से आ रहा है? अभी रिसेंटली मुझे क्लिक हुआ कि मैं जब था मलेशिया में, तो इन लोगों के नाम के फो, चो, कुछ भी आवाज हो कि वो नाम हो जाता। क्या नाम है उनका? फिर बोले गंधर्व का नाम हु। बोले ये क्या है? हु हा हा। ये गंधर्व का नाम कैसे हो गया? 100% चाइनीज लोग गंधर्व से कनेक्टेड है। ठीक है। ओके ब्रो, थैंक अभी माता जी पढ़िए आप। गाय के रूप हरे में। कृष्ण। हम्म। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बैल रूप में धर्म रूप पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया। हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने चार पांवों द्वारा पालित थे और अपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। तात्पर्य, हम्म। धर्म के नियमों की स्थापना भगवान स्वयं करते हैं और ऐसे नियमों को कार्यान्वित करने वाले हैं धर्मराज या यमराज। ऐसे नियम सत्ययुग में पूरी तरह काम करते हैं। त्रेता युग में इनमें एक चौथाई कमी आ जाती है। द्वापर युग में आधी कमी आती है और कली युग में ये एक चौथाई रह जाती है और धीरे धीरे घटकर शून्य पर आ जाते हैं। तब प्रलय हो जाता है। तब प्रलय हो जाती है। विश्व में सुख धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात में मिलता है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से। सर्वश्रेष्ठ शौर्य यही होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं से होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए। इस तरह मनुष्य अपने जीवन काल में सुखी हो सकता है और अंततः भगवत धाम को लौट सकता है। हरे कृष्ण। हम्म। वाह, अभी पृथ्वी को भी सब पता है कि ये धर्म है, तभी वो बहुत अच्छे से उसको उत्तर देंगे, है ना? सत्यम शौचम दया शांति त्याग संतोष आर्जवम शमो दमस्तपः साम्यम तितिक्षो परति श्रुतम ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च प्रागल्भ्यं प्रशयशीलं सह उजो बलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यम् आस्तिक्यं कीर्तिमानो n'हङ्कृतिः एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणः प्रार्थ्यामत्वम् इच्छद्भिर्न वियन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम्। सुंदर क्वालिटीज हैं। हम्म।
सेवनमुखी माता जी आपने नहीं पढ़ा ना? पढ़े? पढ़ा है क्या? हाँ पढ़े। हरे कृष्ण। उनमें निम्नलिखित आवाज कम आ रहा है आपका। उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उनसे कभी विलग नहीं होते। ये है सच्चाई, स्वच्छता, दूसरों के दुखों को सह न पाना, क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनासक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्य कुशलता, सौंदर्यमयता, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय, शील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निर्भीमानता, अस्तित्व भगवान के रूप में, शाश्वतता, समस्त तत्व तथा सौंदर्य के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी है। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला लिया है। अतएव मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ो। हाँ पढ़ना है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, भले ही पृथ्वी को चूर्ण चूर्ण करके इसके परमाणुओं को गिन लिया जाए तो भी भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना दुष्कर होगा। कहा जाता है कि भगवान अनंत देव ने अपनी अनंत जीवाओं से परमेश्वर के दिव्य गुणों का गान करना चाहा, किंतु भगवान के गुणों का अनुमान लगा पाना अनंत वर्षों तक संभव न हो पाया। भगवान के गुणों के विषय में उपयुक्त कथन उतनी ही दूर तक सही है जहाँ तक मनुष्य उन गुणों को देख पाता है, किंतु यदि इतने ही गुण मान लिए जाएं, तो भी वे कई उपशिष्यकों में विभाजित किए जा सकते हैं। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार तीसरे गुण अर्थात दूसरों के दुखों को ना सह पाना के दो उप विभाग हो सकते हैं। पहला शरणागत जीवों की रक्षा तथा दूसरा भक्तों के लिए शुभकामनाएं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे चाहते हैं कि प्रत्येक जीव उन्हीं की शरण में आए और वे आश्वस्त करते हैं कि जो लोग ऐसा करेंगे उनकी वे सारे पापों से रक्षा करेंगे। जो शरणागत नहीं है वे भगवान के भक्त नहीं है और इस प्रकार हर एक को विशेष संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है, किंतु भक्तों के साथ उनकी समस्त शुभकामनाएं रहती हैं और जो लोग वास्तव में उनकी दिव्य प्रेमामयी सेवा में लगे रहते हैं, भगवान उन पर विशेष ध्यान देते हैं। वे ऐसे शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शक दर्शन करते हैं जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवत धाम लौटने में समर्थ हो सके। समता 10 से भगवान हर एक पर समान रूप से दयालु है। जिस तरह से सूर्य हर एक को समान रूप से अपनी किरणें वितरित करता है, फिर भी ऐसे अनेक लोग होते हैं जो सूर्य की किरणों का लाभ नहीं उठा पाते। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि उनके शरणागत होना एक प्रकार से सुरक्षा की गारंटी है, किंतु जो अभागे हैं वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाते और इस प्रकार भौतिक कष्टों को भोगते रहते हैं। इस तरह यद्यपि भगवान सबों के समान रूप से शुभचिंतक है, तो भी अभागे जीव कुसंगति के कारण ही उनके उपदेशों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते। इसके लिए भगवान को कभी भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वे केवल भक्तों के शुभचिंतक कहलाते हैं। वे अपने भक्तों के पक्षपाती प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि यह जीव पर निर्भर करता है कि वह भगवान के समान व्यवहार को स्वीकार करे या ठुकरा दे। भगवान कभी अपने वचनों से मुकरते नहीं। जब वे सुरक्षा का आश्वासन दे देते हैं, तो चाहे जो भी हो, वे अपने वचनों को पूरा करते हैं। यह शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि भगवान ने या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि ने अर्थात गुरु ने उस पर जो भार सौंपा है, वह उसे पूरा करने के लिए दृढ़ रहे। शेष तो भगवान अबाध रूप से पूरा करेंगे।
भगवान का उत्तरदायित्व भी अद्वितीय है। भगवान का कोई उत्तरदायित्व नहीं है, क्योंकि उनके सारे कार्य उनके द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। फिर भी वे अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते समय कुछ स्वैच्छिक जिम्मेदारियां निभाते हैं। बालक के रूप में वे ग्वाल बाल की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने नंद महाराज के पुत्र के रूप में अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। इसी प्रकार जब वे महाराज वसुदेव के पुत्र रूप में क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे थे, तब उन्होंने शूरवीर क्षत्रिय की संपूर्ण निपुणता दिखलाई। प्रायः सदा ही क्षत्रिय राजा को युद्ध जीतकर या अपहरण करके पत्नी प्राप्त करनी होती थी। इस तरह का आचरण क्षत्रिय के लिए प्रशंसनीय होता था, क्योंकि क्षत्रिय को अपनी होने वाली पत्नी के समक्ष बहादुरी का प्रदर्शन करना होता था, जिससे क्षत्रिय पुत्री अपने होने वाले पति के पराक्रम को देख सके। यहाँ तक कि भगवान श्री रामचंद्र को भी अपने विवाह के समय ऐसे ही शौर्य का प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने सबसे मजबूत धनुष हर धनुर को तोड़ा और समस्त ऐश्वर्य की जननी सीता देवी को वरण किया। क्षत्रियत्व का प्रदर्शन विवाह उत्सव के समय ही होता है और ऐसे युद्ध में कोई दोष नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस उत्तरदायित्व को भी पूरी तरह निभाया, क्योंकि यद्यपि उनकी 16,000 से अधिक पत्नियां थी, किंतु उन्होंने हर एक को पाने के लिए वीर क्षत्रिय की भांति युद्ध किया था। 16,000 पत्नियों के लिए 16,000 बार युद्ध करना भगवान के लिए ही संभव था। इसी प्रकार उन्होंने प्रत्येक लीला के प्रत्येक कार्य में पूरी जिम्मेवारी दिखाई। 14वां गुण है ज्ञान, जिसे पुनः 5 उपभागों में बांटा जा सकता है, अर्थात बुद्धि, कृतज्ञता, देश काल तथा वस्तु के अनुसार परिस्थितियों को समझने की शक्ति, हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान तथा आत्मज्ञान। जो मूर्ख होते हैं वे ही अपने उपकारियों के प्रति कृतज्ञ होते हैं, लेकिन भगवान तो खुद के अतिरिक्त अन्य किसी से कोई लाभ नहीं चाहते, क्योंकि वे स्वयं संपूर्ण है। फिर भी वे अपने भक्तों की अनन्य सेवा से लाभान्वित अनुभव करते हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रति ऐसा सरल प्रतिबंधित सेवा के लिए कृतज्ञता का अनुभव करते हैं और सेवा द्वारा प्रतिदान करते हैं। यद्यपि भक्त के मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं रहती। भगवान की दिव्य सेवा भक्त के लिए अपने में ही दिव्य लाभ है। अतएव भक्त को भगवान से किसी वस्तु की आशा नहीं होती। वैदिक नीति वाक्य सर्वम खलव इदम ब्रह्म के आधार पर भगवान अपने तेज की सर्वव्यापी किरणों के द्वारा, जिन्हें ब्रह्म ज्योति कहते हैं, प्रत्येक वस्तु के भीतर या बाहर सर्वव्यापी भौतिक आकाश की तरह व्याप्त है और इस तरह वे सर्वज्ञ भी है। जहाँ तक एक मिनट अभी जिस प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं कि तात्पर्य में भगवान के जो गुणों का वर्णन कर रहे हैं एक एक करके। भगवान का उत्तरदायित्व कैसा है, भगवान कैसे अपने बच्चों से मुकराते नहीं हैं, शरणागतों की रक्षा कैसे करते हैं, एक एक उनकी शूरता कैसे है, उनकी लीलाएं क्या है। 14वां गुण जो है ज्ञान है, जिसे पुनः वापस भगवान के ज्ञान क्या है, हर चीज के ऊपर जब भी क्या कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर टीका कर रहे हैं। पढ़िए आगे। एक मिनट अनम्यूट मत करना। हाँ पढ़िए। जहाँ तक भगवान के सौंदर्य की बात है, उनमें कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, जिनसे वे अन्य सारे जीवों से पृथक हैं, किंतु इनके अतिरिक्त उनके कतिपय विशिष्ट सुंदर लक्षण अत्यंत आकर्षक हैं, जिनसे परमेश्वर की सर्व सुंदर कृति राधा रानी का मन भी आकृष्ट हो जाता है। अतएव वे मदन मोहन कहलाते हैं, अर्थात वे जो कामदेव के मन को भी आकृष्ट करने वाले हैं। श्रील जीव गोस्वामी प्रभु ने भगवान के अन्य दिव्य गुणों का भी विश्लेषण किया है और वे इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर ब्रह्म है। वे अपनी अचिंत्य शक्तियों के कारण सर्वशक्तिमान है। अतएव वे योगेश्वर अर्थात समस्त यौगिक शक्तियों के सर्वोपरि स्वामी है। योगेश्वर होने के कारण उनका शाश्वत स्वरूप आध्यात्मिक है। शाश्वतता ज्ञान तथा आनंद का सम्मिश्रण है। अब भक्तगण उनके ज्ञान की गतिशील प्रकृति को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे उनके ज्ञान के शाश्वत रूप तक पहुंचकर संतुष्ट हो जाते हैं।
सारे महापुरुष उनके समान ज्ञानवान बनने की आकांक्षा करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अन्य सारा ज्ञान सदैव अपर्याप्त, लोचशील तथा माप्य है, किंतु भगवान का ज्ञान सदैव स्थिर तथा अगाध है। शील सुत गोस्वामी ने भागवत में इसकी पुष्टि की है कि यद्यपि द्वारका के निवासी नित्य ही भगवान के दर्शन करते थे, तो भी वे उन्हें पुनः पुनः देखने के लिए उत्सुक रहते थे। जीव भगवान के गुणों की सराहना अंतिम लक्ष्य के रूप में तो कर सकते हैं, किंतु वे कभी उनकी समता नहीं कर सकते। यह भौतिक जगत महत तत्व की उपज है, जो भगवान के कारण सागर में योग निद्रा की स्वप्न अवस्था है। फिर भी यह सारी सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न प्रतीत होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान की स्वप्न अवस्था भी वास्तविक अभिव्यक्ति है। अतएव वे हर वस्तु को अपने दिव्य नियंत्रण में ला सकते हैं। वे जब कभी और जहाँ कहीं भी प्रकट होते हैं, अपने पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं। एक मिनट। हाँ, तो अनम्यूट मत कीजिए, है ना। तो देखिए कि भगवान के इतने गुण हैं कि आप जितना उसके बारे में सुनेंगे और आपको अच्छा लगेगा। जैसे द्वारकावासी नित्यम निरीक्षमाणानाम यद्यपि द्वारका उसका साम नहीं वितृप्यन्ति दिशा तियो धामांगम अच्युतम। पहले श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में श्लोक आता है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते हैं तो वहां की स्त्रियां, वहां के नागरिक सब भगवान को नित्यम निरीक्षमाणानाम, हर दिन देख रहे, फिर भी नहीं वितृप्यन्ति दृशा, फिर भी वो कभी तृप्त हुए नहीं। इतना भगवान का हर चीज क्या है, नवीन नवीन है, नवीन नवीन है। इस भौतिक जगत में ऐसा कोई भी चीज नहीं जो नवीन नवीन होता है। कुछ देने के बाद लोग थक जाते हैं, लेकिन वैसा आध्यात्मिक जगत नहीं है। या आध्यात्मिक की कोई वस्तु वैसे नहीं है। आध्यात्मिक की हर एक वस्तु, हर एक क्रिया, लीला, ये सब क्या है, बहुत ही दिव्य होती है। आगे पढ़िए। ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सब होते हुए भगवान सृष्टि का व्यापार चालू रखते हैं, और ऐसा करते हुए वे अपने उन शत्रुओं को भी मोक्ष प्रदान करते हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं मारा है। वे सर्वोपरि मुक्तात्मा के लिए भी आकर्षक है। अतएव वे सभी देवताओं में महान ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भी पूज्य हैं। यहाँ तक कि अपने पुरुष अवतार में भी वे सृजन शक्ति के स्वामी हैं। भौतिक सृजन शक्ति उनकी अध्यक्षता में कार्यशील रहती है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 9.10 में हुई है। वे भौतिक शक्ति के नियंत्रक कुंजी समान है, और असंख्य ब्रह्मांडों में भौतिक शक्ति के नियंत्रण हेतु वे समस्त ब्रह्मांडों में असंख्य अवतारों के मूल कारण है। अन्य ब्रह्मांडों में अन्य अवतारों के अतिरिक्त केवल एक ब्रह्मांड में मनु के 5 लाख से अधिक अवतार होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो महत तत्व के परे हैं, अवतारों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन विभिन्न वैकुंठ लोकों में भगवान के पूर्ण अंश होते हैं। वैकुंठ लोक में महत तत्व के असंख्य ब्रह्मांडों के भीतर पाए जाने वाले ग्रहों में तिगुनी संख्या में ग्रह है, और भगवान के जितने भी नारायण रूप हैं, वे सब उनके वासुदेव स्वरूप के अंश हैं। इस तरह वे एक साथ वसुदेव, नारायण तथा कृष्ण हैं। वे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव हैं, एक में सब। अतएव कोई चाहे कितना महान क्यों न हो, भगवान के गुणों की गणना नहीं कर सकता। वाह। द्रौपदी जी ने पूरे तत्व में भगवान के गुणों का वर्णन किया है। हाँ माता जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ, अनम्यूट करके पूछे, आपने हाथ ऊपर किया है ना। हाँ, पिछले पेज पे था कि भक्तगण उनकी ज्ञान की गतिशील प्रकृति को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे उनके ज्ञान के शाश्वत रूप तक पहुंचकर संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ज्ञान की गतिशील प्रकृति क्या है भगवान की। और एक मिनट, कहाँ पे है? मैंने भी देखा है ना। कहाँ पिछले पे? पेज था जब वो जो लास्ट पर, जहां तक भगवान के सौंदर्य की बात है, ये वाला पहरा है ना प्रभु जी। एक उसमें 10th लाइन है। नहीं, जहां तक सौंदर्य की बात है उसके ऊपर है ना। उसी पैराग्राफ में 10वीं लाइन है प्रभु जी, राइट साइड पे।
हम्म। भक्तगण उनके ज्ञान की अद्भुत प्रकृति को नहीं समझ सकते, वही ना। गतिशील, हमारे हमारे में गतिशील लिखा हुआ है। अभक्तगण उनके ज्ञान की अद्भुत प्रकृति को नहीं समझ सकते ना, क्योंकि उनके ज्ञान के शाश्वत रूप तक पहुंचकर संतुष्ट हो जाते हैं। उस आप में अद्भुत लिखा है, हमारे में गतिशील लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, एनीवे देखो ओके। अभक्तगण ना, मुझे इंग्लिश में देखने दो, रुको। हिंदी में हमेशा थोड़ा चांसेस है, जस्ट एक सेकंड। हम्म। इंग्लिश में देखने दो मुझे बाबा, कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, जस्ट एक मिनट, ये हिंदी थोड़ा मुश्किल है। 16 कौन सा है हमारा चैप्टर? 16 16.26 एक मिनट, जस्ट मैं आंसर नहीं दे सकता। हाँ एक मिनट। हम्म हम्म The non-devotee class cannot understand the dynamic nature of his knowledge because they are satisfied to reach up to his eternal form of knowledge. Okay. क्योंकि जो अभक्त होते हैं कि वो अभी सच्चित आनंद, सत्य मतलब नॉलेज होता है, सत्य इटर्नल नॉलेज, तो वो लोग ब्रह्मन में तक ही सेटिस्फाइड है, आगे नहीं जाना चाहते हो। नॉन डिवोटी क्लास कैनॉट अंडरस्टैंड द डायनामिक नेचर ऑफ हिज नॉलेज, जो फ्यूचर में मतलब उनका जो पर्सनल रूप है वो कहाँ तक पहुंचते, सत्य रूप, इटर्नल फॉर्म, इटर्निटी, सत्यम, सचित आनंद, तो वहीं पे वो लोग आगे जाना नहीं चाहते। बट एक्चुअली वो पूरा नहीं है, क्योंकि सबसे टॉप में उनका पर्सनल फॉर्म है। क्या है? पर्सनल फॉर्म। समझ गए माता जी? एक मिनट, अब आप अनम्यूट करते, हाँ बोलिए। ये फिर ये मतलब लैंग्वेज ऐसा यूज किया हुआ है कि वो समझ में ही नहीं आ रही ठीक है, थी तो वो बात। इंग्लिश यूज की, इंग्लिश दिखा था मैं आपको, इंग्लिश में क्लियर कर दिया है ना। इंग्लिश में क्या दिया है, दिख रहा है ना। द नॉन डिवोटी क्लास cannot understand the dynamic nature of his knowledge because they are satisfied to reach up to his eternal form of knowledge. तो भगवान का इटर्नल फॉर्म ऑफ नॉलेज क्या है? सत्य, क्योंकि उनको दूसरा कुछ चाहिए नहीं। अभी भगवान का डायनेमिक नॉलेज मतलब क्या है? उनकी लीला है। हाँ? वो डायनेमिक नेचर है, क्योंकि एक साथ जैसे भगवान झूठ भी बोलेंगे, भगवान चीटिंग भी करेंगे, गोपी का डांस भी करेंगे, तो तो ये उनको जमता नहीं ना। तो ठीक है भाई, तुम वहीं पे सेटिस्फाइड रहो। कहाँ पे? ब्राह्मण में रहो सेटिस्फाइड, उनको आगे जाना ही नहीं। ठीक है। ओके प्रभु जी। हम्म आपको अभी भी डाउट है, आई थिंक भाषा के कारण ऐसा लग रहा है ना, इससे इंग्लिश से मुझे वो क्लियर हो गया। नीचे भी कुछ लाइंस ऐसी थी इसी पैराग्राफ में कि ठीक है, वो भी कहाँ कहाँ पे, नीचे कहाँ? हम्म, जीव भगवान पूछे। एक मिनट, ये क्या है मतलब? जीव भगवान के गुणों की प्रशंसा अंतिम लक्ष्य के रूप में तो कर सकते हैं, किन ये उनके क्या समान कहना नहीं हो चाह, सकता। हाँ वो समझ में आ गया, बट ये क्या कहना चाह रहे हैं गुणों की उनसे उसी प्रशंसा? उसी इसमें क्या अगले इसमें? इसी में ही है। हाँ हाँ, द नीचे लिविंग बीइंग्स कैन अप्रिशिएट द क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड एज द अल्टीमेट गोल,
but they cannot attain the status quo of such equality. ये Okay. पूछना, the living beings can appreciate the qualities of the Lord. Yes, भगवान के जो गुण है इसको हम, तो भगवान के गुण मतलब क्या, भक्त वत्सल है, अंतिम गुण है ना ये सब, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें जो भगवान के गुण होते हैं इसकी प्रशंसा करनी हो। भक्त वत्सल है, भक्त माधुरी है, सुंदर है, लीला पुरुषोत्तम है, पर हम इक्वल नहीं हो सकते। हम भगवान जैसे लीला नहीं कर सकते, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते, लेकिन उनके जैसे लीला करने की हमारी कैपेसिटी नहीं है। बट दे कैनॉट अटेन द स्टेटस को ऑफ सच क्वालिटी। जीवात्मा ऐसी लीला नहीं कर सकता, वो भाग ले सकता है, उनके सबॉर्डिनेट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन भी बताइए ना प्रभु जी एक बार। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ प्रोडक्ट ऑफ महत्व, वो क्या? हाँ, वो पूरी लाइन एक बार। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ प्रोडक्ट ऑफ महत्व व्हिच इज द स्टेट ऑफ लॉर्ड्स ड्रीमिंग कंडीशन इन योग निद्रा। मतलब ये भौतिक जगत कब बना है? जब महाविष्णु सो गए थे ना, तब ये भौतिक जगत बना है। ऐसे भगवान जाके सो जाते हैं और तब उनकी स्वप्न में ये भौतिक जगत भी बन जाता है। इसमें द लॉर्ड्स ड्रीमिंग कंडीशन और आल्सो फैक्चुअल, मतलब भगवान का ड्रीम भी सच्चा ही है, हमारा ड्रीम ये कभी सच्चा ही नहीं हो ड्रीम है, सकता। हाँ? ये भगवान के स्वप्न में बनते हैं ये भौतिक हाँ, जगत। यस, हम अभी भी भगवान के स्वप्न ही हैं, क्योंकि भगवान सो रहे और ड्रीम कर रहे, इसलिए तो हम यहाँ पे हैं। ऐसा है। तो भगवान का ड्रीम भी इमेजिनेशन नहीं है, रियलिटी, क्योंकि भगवान की हर चीज क्या है? सत्य है। उनका झूठ बोलना भी सत्य है, उनकी चोरी भी, इसलिए तो भगवान है ना। इसलिए जीवात्मा मतलब भगवान का व्याख्या ये नहीं है। तो सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड इतना छोटा व्याख्या नहीं। जीव गोस्वामी ने उनका व्याख्या क्या लिखा है, वो व्याख्या पढ़ के हम बोलेंगे यस यही भगवान है। संस्कृत में लिखा है। भगवान सबसे बड़े भी है, सबसे छोटे भी है, दोनों कैसे हो सकते हैं? इसलिए तो भगवान है ना। अनोर अनियान महतो महियान, भगवान सबसे हैवी भी है, सबसे लाइट भी है। कोई बोलेगा ऐसा कैसा हो सकता है यार, तो जीव गोस्वामी बोलता है कि जिसमें जो एक्सट्रीम विरोध वाली चीजें हो सकती वही भगवान है। जैसे नरसिंह अपने एक हाथ से बहुत क्रोध है, एक हाथ से भक्त प्रहलाद को प्रेम से देख रहे, अब ये दूसरा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता, इसलिए भगवान नहीं है। ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु जी। ये जो पर्पट है बहुत फिलोसॉफिकल है। ठीक है, अगला आप पढ़ेंगे। आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितॄन् शिंसादन् सर्वान् वर्णान् तथा श्रमान्। अभी के अध्याय में 2-3 वर्ष बचे, इसलिए मैं ब्रेक नहीं दे रहा हूँ, उसके बाद ही ब्रेक ले लेंगे। ठीक है, अभी कौन पढ़ा नहीं है? प्रिय बंधु प्रभु आप पढ़ सकते हो। ये देवताओं में श्रेष्ठ। पढ़िए। अरे आपने अनम्यूट कर दिया क्या? पढ़िए। अनम्यूट कीजिए ना मुझे। हे देवताओं में श्रेष्ठ अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ मुझे आपका आवाज क्लियर नहीं है। हरि बोल, आपका आवाज क्लियर नहीं है। ठीक है, राधा चित्त हरि को आपको पढ़ना है, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हाँ। हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ ही साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी। हाँ पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। मानव जीवन को पूर्ण बनाने में मनुष्यों, देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक पद्धति का योगदान रहता है। अतएव मानव जीवन तथा पशु जीवन में जो अंतर है वह वर्णाश्रम की वैज्ञानिक
प्रणाली से प्रारंभ होता है, जिसका मार्गदर्शन देवताओं के लिए ऋषियों के अनुभव द्वारा होता है, और जो धीरे धीरे उठता हुआ परम पूर्ण सत्य पूर्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य संबंध की स्थापना तक पहुंचता है। जब ईश्वर कृत वर्णाश्रम धर्म, जो पशु चेतना का मानव चेतना में और मानव चेतना का ईश्वरी चेतना में विकास के निमित्त होता है, मूर्खों की प्रगति के द्वारा छीन कर दिया जाता है, जिससे शांतिपूर्ण प्रगतिशील जीवन का सारा ढांचा चरमरा जाता है। कलयुग में विषधर सर्प का पहला आक्रमण ईश्वरकृत वर्णाश्रम धर्म पर होता है। फलस्वरूप योग्य ब्राह्मण शूद्र कहलाने लगता है और शूद्र की योग्यता वाला ब्राह्मण बन जाता है। यह सब जन्म के झूठे अधिकार से होता है। जन्म के दावे से ब्राह्मण बनना प्रामाणिक नहीं है, भले ही इससे किसी एक शर्त की पूर्ति होती हो। ब्राह्मण की असली योग्यता तो मन तथा इंद्रियों को बस में करना तथा धैर्य, सरलता, सोचता, ज्ञान, सत्य, भक्ति तथा वैदिक वाडम के प्रति श्रद्धा करना इत्यादि है। आधुनिक युग में आवश्यक योग्यता पर विचार नहीं किया जाता। यहाँ तक कि रामचरितमानस के अत्यंत लोकप्रिय रचयिता द्वारा भी झूठे जन्म अधिकार को समर्थन दिया जाता है। यह सब कलयुग का प्रभाव है। अतः गोरूप पृथ्वी माता दयनीय दशा पर शोक व्यक्त कर रही थी। हरे कृष्ण प्रभु। यूपी बिहार में बहुत जातिवाद होता है ना। अब जो यूपी बिहार से लोग हैं उनको पता है, नॉर्थ में इसका समर्थन इसने किया, देखिए उसमें लिखा है ब्रह्मादयो बहुतिथं यद पांग मोक्षां कामस्तपस्समचरन् भगवत् प्रपन्नाः शास्त्री स्ववासमर बिन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजते नुरक्ता तस्याहम् अब्जकुलिशा शुङ्कुशकेतुकीते श्रीमत्पदेर्भगवतः समलङ्कृताङ्गी त्रिंत्य रोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् समां व्यसृज दुस्समयीं तदन्ते। दयालु पुरुष वो आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण जी। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिसकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार श्री भगवान के शरणागत होते थे, वे कमल बन के अपने निवास स्थान को त्याग कर भी श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई थी, जिनसे मैं श्री भगवान के चरण कमलों के चिन्ह, ध्वज, वज्र, अंकुश तथा कमल से अलंकृत होकर तीनों लोकों की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ, तब श्री भगवान ने मुझे त्याग दिया। आगे बढ़े प्रभु जी। हाँ तो पढ़िए। ठीक है। तात्पर्य शिल प्रपात जी की, शिल प्रपात की जय। संसार का सौंदर्य तथा ईश्वर श्री भगवान की कृपा से ही बढ़ सकता है, किसी मानव कृत योजना से नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे, चरण कमल के विशिष्ट चिन्ह धूलि पर अंकित होते थे। इस विशेष कृपा के कारण संपूर्ण पृथ्वी यथासंभव भरी पूरी रहती थी। दूसरे शब्दों में नदियां, समुद्र, वन, पर्वत तथा खाने, जो मनुष्य तथा पशुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली हैं, अपने अपने कर्तव्यों को भली भांति पूरा कर रही थी। अतः पृथ्वी की समृद्धि ब्राह्मण के तीनों लोकों के अन्य सभी ग्रहों की समृद्धि से बढ़कर थी। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पृथ्वी पर श्री भगवान से सदैव कृपा बनाए रखने की याचना करे, जिससे हमें उनकी अहेतु की कृपा प्राप्त हो और हमें जीवन की समस्त सुविधाएं प्राप्त, जिससे हम सुखी रहें। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि जब पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण हो जाने पर श्री भगवान पृथ्वी छोड़कर अपने धाम चले जाते हैं, तो फिर हम उन्हें किस प्रकार रोक सकते हैं? इसका उत्तर यह होगा कि श्री भगवान को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं होती। श्री भगवान सर्वव्यापी होने के कारण हमारे बीच उपस्थित हो सकते हैं, यदि हम उन्हें चाहते हैं। यदि हम श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि द्वारा उनकी भक्ति में अनुरक्त रहें, तो वे सदैव हमारे साथ रह सकते हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। बस
तो मतलब भगवान कभी पृथ्वी छोड़ के जाते ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा श्रवणम के दान के द्वारा हमेशा हमारे बीच में रहते हैं। अगला श्लोक। यो वै ममाति भरमासुरवंशराज्ञाम् अक्षोहिणी शतमपान् उददात्मतन्त्रः त्वां दुस्तम उनपदमात्मनि पौरुषेण संपादयम् यदशुरम्यं बिभ्रदंगम। हे धर्मपुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल उठी थी और श्री भगवान की कृपा से उससे उबर सकी हूँ। इसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस प्रकार आपको भी उबरने हेतु यदुवंश में अपनी अंतरंगी शक्ति से अवतरित हुए थे। असुरगण दूसरे के सुख को लूटकर भी इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताना चाहते हैं। इस आकांक्षा की पूर्ति हेतु असुरगण, विशेषतः नास्तिक राजा या राज्य के प्रशासनिक अधिकारी, अपने आप को अत्यंत घातक अस्त्रों से सज्जित करके शांतिपूर्ण समाज में युद्ध करना चाहते हैं। उन्हें आत्मश्लाघा के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती। इस प्रकार पृथ्वी माता सैन्य शक्ति में अत्याधिक वृद्धि के कारण अत्याधिक बोझिल अनुभव करती है। असुर की वृद्धि होने से धर्मात्मा मनुष्य, विशेषतः भक्त या देवता, दुखी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में श्री भगवान इन अवांछित असुरों को नष्ट करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने तो अवतरित होते हैं। भगवान कृष्ण का यही उद्देश्य था और इसे उन्होंने पूरा किया। जय। अब ये सबसे सुंदर श्लोक है। कावा सहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकर चिरस्मित बल्कुजल्पेः स्थैर्यं समान मरणं मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम विदंगरिटंकिताया। अतः ऐसा कौन है जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विरह की व्यथा को सह सकता है। वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसे प्रियतमाओं की गंभीरता तथा प्रणय क्रोध को जीतने वाले थे। जब वो मेरी सतह पर चलते थे तब मैं उनके चरण कमल की धूल में मग्न हो जाती थी और फिर घास में आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। जो घास के और पृथ्वी का रोमांच है, जैसे हमारे शरीर में रोमांच खड़ा होता है। श्री भगवान तथा श्री भगवान की हजारों रानियों के बीच घर से अनुपस्थिति के कारण वियोग की अनेक संभावनाएं थी, लेकिन जहां तक पृथ्वी का संबंध है, श्री भगवान के चरण कमलों को तो पृथ्वी पर पड़ना ही था, अतः वियोग की कोई संभावना नहीं थी। किंतु जब भगवान पृथ्वी को छोड़कर अपने दिव्य धाम चले गए, तब पृथ्वी की विरह भावना अत्यंत तीव्र हो गई। तयोरेवं कथयतो पृथ्वी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षि प्राप्त प्राचीन सरस्वतीम। अब पृथ्वी तथा धर्मपुरुष का इस प्रकार बातों में संलग्न थे, तब राजर्षि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती की नदी पर तट पहुंच गए। तो देखिए, जब परीक्षित ने इस कलयुग को, कली पुरुष पृथ्वी और बैल को देखा था, धर्म को, तो बाकी कोई नहीं देख पाया था, केवल परीक्षित देख पाए थे उनकी आध्यात्मिक शक्ति के कारण जो भागवत में दिया, लेकिन बाकी कोई इसको देख नहीं सकता था, इस संवाद को सुन नहीं पाया। परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की कृपा से हम उनको सुनने को प्राप्त कर रहे हैं। अभी तो किसी का कोई प्रश्न है? ये अध्याय यहाँ पे समाप्त हो गया। अगला अध्याय कली को दंड तथा पुरस्कार। तो अभी मैं इसको लेने नहीं वाला हूँ क्योंकि नया टॉपिक है, बहुत सुंदर है, जो हम फ्यूचर में लेंगे। ठीक है, अहिंसा माता जी पूछिए। प्रभु जी, हाँ, आशिमा नाम है प्रभु जी। ओके, आशिमा है, सॉरी। ओके, ये जो श्लोका नंबर 31 में लास्ट लाइन था ना, उसमें आपने कुछ बताया था, ये रामचरित मानस के अत्यंत लोकप्रिय रचयिता द्वारा भी झूठे जन्म अधिकार को, हाँ, ये मतलब किसकी बात की जा रही है? मतलब ये क्या नाम है उनका? नाम तुलसीदास, उन्होंने तो ऐसा लिखा है। लिखा है क्या हाँ, प्रभु जी? ऐसा लिखा है कि, है ना जगदीश बाबू, बराबर, उन्होंने ऐसा किया है क्या कि ब्राह्मण जन्म से। आप हाँ पढ़िए, अनम्यूट कीजिए जगदीश, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। यस प्रभु हाँ जी। हाँ, हाँ लिखा है है वो। हाँ, इस तरह से लिखा प्रभु जी। हाँ वो ब्राह्मण जन्म से एक्चुअली जो जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया उसके लिए बोला है।
तो देखो, जन्म से जिनका ब्राह्मण से जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है हमें उनको नमस्कार करना ही है, वो सही है। लेकिन अगर उसकी डॉटर अगर नॉनवेज खा रही है तो मतलब उससे तो हम थोड़ी शिक्षा लेंगे, उसको ब्राह्मण का काम करना पड़ेगा ना। ब्राह्मण का काम क्या है? यजन याजन पठन पाठन, उसको शास्त्रों का नॉलेज होना चाहिए, और उसने लोगों को शास्त्र के बारे में बता के उनको एक भौतिक संसार से कैसे निकलना है वो बताना चाहिए। तो अभी देखा जाए तो व्यास देव खुद ब्राह्मण नहीं थे, वो तो मत्स्य कन्या के पुत्र थे। तो इसलिए हमें किसी ब्राह्मण कुल में पैदा होने का कभी निंदा नहीं करना, क्योंकि उसका कुछ अच्छा कर्म है इसलिए उसको ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, वो सही है। लेकिन उस ब्राह्मणत्व को टिकाने के लिए उसको शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् भवेत् द्विजः वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मणत्व चौथी स्टेज है। जन्म से हर एक व्यक्ति शूद्र होता है, हमेशा ही, हर एक युग में। लेकिन संस्कार के बाद वो द्विज बनता है, उसका पुनः जन्म होता है संस्कार के द्वारा। फिर जो वेद पढ़ने के लिए वो कैपेबल होता है, फिर वेद पाठात् भवेत् विप्रः, विप्र बन जाता है। और जो वेदों में जो उपनिषद पढ़ता है तो उसको समझता है कि ब्रह्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म तत्व, फिर वो ब्राह्मण कहलाता है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है जगदीश जी? यस तो रोजी। ये प्रभु जी वो भगवान के भक्त थे, तो इस तरह से उनका लिखना। तो देखिए, भगवान के भक्तों में भी कैटेगरी है ना। अभी दुर्वासन भी भगवान के भक्त थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे भक्त पे अटैक किया ना उन्होंने, किया है कि नहीं? तो उसमें भी अभी दक्ष प्रजापति भी भगवान के भक्त है, लेकिन उन्होंने शिव जी पे अटैक किया ना। तो भक्त मतलब हमें एकदम भक्त मतलब एक तो सुप्रीम भक्त होता है, बाकी उनको मिक्स भक्त कहा जाता है। तो हम किसको फॉलो करते हैं? टीचिंग सुप्रीम भक्त प्रभुपाद आचार्य, बाकी भक्तों को सम्मान देंगे। तो भागवतम में ऐसे श्लोक, अभी ध्रुव महाराज को गुस्सा नहीं आया था कि तो भक्त है कि नहीं हो? है कि नहीं? हाँ। है ना? हाँ जी प्रभु। तो इसलिए हमें हमारे आचार्य ने दिया ना, इतना बड़ा शास्त्र लिख के दिया है। जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्र ठाकुर, प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उसको पढ़ के हमको समझना चाहिए। बेस्ट है भागवतम, सुप्रीम बुक कौन सा? श्रीमद् भागवत। ठीक है माता जी? हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी ये अध्याय इसके अंदर परीक्षित महाराज का दिग्विजय है और उसके बाद में धर्म और पृथ्वी का संवाद है। तो अभी कलयुग चैप्टर में नहीं है, लेकिन ये इसका जो शीर्षक है वो ये है कि परीक्षित महाराज ने कलयुग का स्वागत किस प्रकार किया। वो एक्चुअली अगले अध्याय में आएगा। हाँ, वो अगले अध्याय में ऐसा हुआ है, बहुत बार भागवतम में ऐसा होता है। ये आपको पहली बार है, इसके बारे में ऐसे आप बहुत सारे चैप्टर में आपको दिखाता हूँ, बरोबर है ना? ठीक है। यस। और कोई आर के चंद्र बाबू, आपका कुछ प्रश्न है क्या? पूछिए, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा जी। हम्म। तो हमारे नॉर्थ इंडिया में खास करके रामायण का बहुत, रामचरितमानस का बहुत बोलबाला है। और तो हम इस्कॉन में क्या हम भक्तों को रामचरितमानस कोट करना चाहिए प्रीचिंग के दौरान या देखो, नहीं? यू डू द नीडफुल, डू द नीडफुल। प्रभुपाद ने भी चाणक्य नीति को भी कोट किया है, और प्रभुपाद जी ने भी रामचरितमानस को भी कोट किया है, दिन का भागिनी रात का, ऐसा कुछ एक कोट किया है। तो जो जो विचलित है ना, वो हमको कोट करके लोगों को नॉर्मल, अभी जैसे इस फोरम में हमें चर्चा कर सकते हैं, लेकिन नए फोरम में मैं चर्चा नहीं करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे जो भक्त बैठे हैं दिनों से सुने हैं, उनकी श्रद्धा है, इसलिए मैं उनको चर्चा कर रहा हूँ सत्य क्या है। लेकिन बाहर में आप तुलसीदास जी के बारे में कुछ बोलेंगे तो आपके ऊपर अटैक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रभुपाद जी ने उनका नाम लिखा नहीं है। नाम कहाँ लिखा है? प्रभुपाद जी को अगर कोई पूछता है what do you feel about this साधु, he says what is his philosophy, उनका फिलोसफी बोलो। मैं किसी व्यक्ति पे टिका नहीं करूंगा, सिद्धांत के पर टिका करूंगा। ये सिद्धांत गलत है कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा वही ब्राह्मण है, ये सिद्धांत गलत है। जो कोई भी बोलेगा तो गलत है। अभी आपको समझना चाहिए, भाई हमको क्यों पूछ रहे हैं, है ना? कौन गलत है क्या नहीं वो शास्त्र में समझ है ना, मेरे को क्यों बोलना है किसी के बारे में? तुमको बुद्धि है कि नहीं? नॉर्थ में तो बहुत फेमस है, इसलिए हम आपको पढ़ लेना चाहिए, उसको पूरा करके उसमें से कोट करके लोगों को अपने फिलोसफी ला के फिर बाद में धीरे बता सकता है ऐसा ऐसा है। इसलिए हमें जरा, हमको जो भी अल्टीमेट कंक्लूजन करना है तो वो कहाँ से लेना है? भागवत से। कहाँ से लेना है? भागवत से। तो हमें बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, अकोमोडेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
अकोमोडेटिव होना चाहिए, किस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ, किस प्रकार का फोरम है, कौन सा स्टेट है, उसके ऊपर बहुत, इसलिए प्रचारक कोई भी बन नहीं सकता, उसके लिए उसको समझना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आजकल हर चीज खट से वायरल हो जाती है, अभी तो बहुत बहुत केयरफुल होना चाहिए। कोई भी गलत स्टेटमेंट मत देना आप। ओके प्रभु, थैंक यू। प्रभुपाद के एक शिष्य ने बहुत फेमस व्यक्ति के भारत के ऊपर स्टेटमेंट किया था, जो अभी रिसेंट में हुआ था ना, हमारे इस्कॉन के एक बड़े लीडर ने, तो उसके पहले भी हुआ था, तो प्रभुपाद ने डांटा था कि बोले बंगाल में वो बहुत फेमस है, उसके बारे में कुछ मत बोलना। देखिए प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को समझाया था, वापस इस्कॉन के एक व्यक्ति ने गलती की, उसको बैन किया गया, बहुत कुछ हो, है ना। तो गधा क्यों, गधा भी बोला तो बोल नहीं सकते ना हम। थैंक यू सो मच जी, हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न था क्या? हो गया ना? ये माता जी अश्मी, हाँ, आपका कोई प्रश्न है? और आपका हाथ ऊपर है। हाँ, हरि बोल। अनम्यूट करना है आपको। नहीं है ना प्रश्न? हाँ ठीक। राधा चित्त हरि प्रभु, क्या प्रश्न है आपका? पूछिए, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रश्न तो नहीं है, ब्राह्मण के ऊपर जो चर्चा चल रही थी कि कथा कथित लोग जो ब्राह्मण के एक भी गुण नहीं है, लेकिन अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं और जप करना, हरि नाम लेना, ये सब चीजों से अपने आप को ऊपर मानते हैं। बोलते हैं कि हमें जरूरत नहीं है जी, हमें तो ऑलरेडी भगवान ब्राह्मणों के खुद रक्षक हैं, पूजा करते हैं तो गौों की, तो हमें सब तो करने की जरूरत ही नहीं है। तो जबकि प्रभुपाद जी ने अपने क्या भगवद गीता में 18.42 में बोले हैं, समा दमा तपा शौचम शांति आजरम एवं ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्मकम स्वभावजम। मतलब कि शांति, प्रियता, कंट्रोल ऑफ सेंसेस और कंट्रोल ऑफ माइंड जिनके अंदर है, पवित्रता है, सहिष्णुता है, जिसके अंदर सारे गुण हैं, मतलब कि ज्ञान विज्ञान, ज्ञान को विज्ञान में बदलना जानता है, वास्तव में वही जो मतलब कि जो ब्राह्मण के जो 9 गुण बताया गया है, जिसके पास ये 9 गुण है वो ब्राह्मण है। तो लेकिन अगर ये किसी ब्राह्मण को, जो आज के कलयुग में अगर किसी की बात को बोला जाए कि भाई आप ब्राह्मण मानते हो, को ब्राह्मण गुण बताओ, क्या हम आपको ब्राह्मण क्यों माने, तो ब्राह्मण का मतलब होता है विद्वान। प्रभु जी लेकिन विद्वान, देखिए, विद्वान तो है एक नहीं मिनट उनके एक अंदर मिनट, विद्वता समझ गया कोई। मुझे। हमें किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सब अज्ञान में है। क्यों बोलना है? हमें सबको भक्त बनाना है ना, रियलिटी बोलनी क्यों है? जी जी, तो क्यों बोलने का? अरे कलो शुद्ध संभवात है, चलो सुबह ब्राह्मण के सुबह। शक्ति कोई भी नहीं है। हमें बोलना है जी तुम जी बहुत महान हो, भगवान का नाम लो बस। जी जी जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम राम हरे। राम राम अरे हरे आपका हरे। शास्त्र कोई मानने को रेडी नहीं, तो बोल के क्या फायदा? बने हट तेरा नहीं मानते, नहीं शास्त्र। मानते, इस भगवत गीता को नहीं मानते वो, हाँ, तो जो इसलिए प्रभुपाद जी लिखे हैं। उनको कुछ बोल के फायदा नहीं है, उनको प्रसाद खिलाओ बस, पता नहीं। ये तो ज्यादा अपराध करेंगे। ठीक है, अरे थैंक यू मेरा जी। एक स्टूडेंट है यूपी में, जी बोलता है कि उनके गांव में ब्राह्मण दारू पीता है, लेकिन इस गांव में दूसरा कोई आदमी नहीं, उसी को पूजा के लिए बुलाना पड़ता है, तो हम जाके क्यों काम नहीं कर रहे हो फिर? वो बोलता है दूसरा कोई आदमी नहीं उनके पास, वो दारू पीता है, पूजा भी करता है, कि उनके पास कोई ब्राह्मण नहीं, उनको काम तो करवाना है। फिर हमें जी। ब्राह्मण का निर्माण करना चाहिए ना, दो देख के क्या फायदा है? एक लोगों को बार मेरी पूजा करें तो कोई तो आदमी चाहिए, है कि एक नहीं? बार मेरा बहस हो गया मथुरा में। मथुरा में कुछ लोग प्रभुपाद के विषय में उल्टा सीधा बोल रहे थे। जैसे हम लोग बोले प्रभुपाद ने तो हर एक को धोती कुर्ता पहना दिया, चाहे चाहे शूद्र हो, चाहे चमार हो, चाहे धोबी हो, चाहे डोम हो, सबको धोती कुर्ता पहना दिया, इस कान में बन गए और ब्राह्मण दीक्षा दे दिया और जनेऊ पहना दिया, ब्राह्मण बन गए। तो मेरे को सहन नहीं हुआ। मैं बोला इधर आइए नहीं, श्रीमान आपको जी। आर्ग्यूमेंट करके उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन नहीं नहीं, देखना है कि हाँ, आपके आगे पीछे कौन है। अगर वो नहीं 10 हमने बन बोला, रहे हैं तो कॉमन लोग है, तो बोल कॉमन लोग तो ऑलरेडी उनकी धुलाई कर देंगे, है ना? तो हमने बोला प्रभु जी, हमने बोला नहीं, कि आप एक बताओ मिनट कि रुके ना ब्राह्मण हो। प्रभु जी, एक मिनट रुके रुके। वो मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको जस्ट सिचुएशन देख के डील करना है ना? जी 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 सिचुएशन का, क्योंकि एक एक इसका एक भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सिचुएशन देख के बोलना बरोबर है। क्षमा जी कर जी दे, जी निकल चलो, है ना? आपको जी हमेशा देखना है कि यहाँ पे बात करके फायदा है क्या, जी हमारा समय बर्बाद नहीं करना है। जी उससे जी 4-5 बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या बाद में उसको जी भगवान का नाम देंगे, ठीक जी। है? तो अब यहीं रोकेंगे हम। और थैंक कल यू। क्लास होने नहीं वाला, कल मैंने उनको बोला था, मेरे 2-3 जन्माष्टमी के प्रोग्राम में है, आज भी है, तो हम अगले सैटरडे को ही मिलेंगे, ठीक है?
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे